महानुभावों, 10 लक्षण पर्व की मंगलमय आराधना का आज 10वां दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बात है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपनी आत्मा में रमण करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। व्यवहार से शील व्रत का पालन करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। अथवा गुरुकुल में गुरु के पादमूल में निवास करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। यह ब्रह्मचर्य वेद कर्म के उदय के अभाव में परिपूर्ण रूप से होता है। हमारे जिन शासन में 4 प्रकार की संज्ञाओं का वर्णन किया गया है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं जीवों के अनादि काल से लगी हुई है। इंसान के मन में ये विचार आता है कि इंसान काम सेवन के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन इस धारणा को हमारे जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी वासुपूज्य भगवान ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की आराधना करके सारे विश्व के लिए ये बता दिया है कि हमें ब्रह्मचर्य से हम रह सकते हैं, हम अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। जहाँ आज वर्तमान में अब्रह्म के अनेक प्रकार के साधन हो गए हैं, जहाँ टीवी, मोबाइल, पत्र पत्रिकाएं, अश्लील दृश्य और पतले वस्त्र, छोटे वस्त्र, जालीदार वस्त्र, गरिष्ठ भोजन, स्वच्छंद वृत्ति, देखा देखी, अनेक प्रकार के साधन हो गए, जिसके कारण आज युवक और युवतियों का मन जो है उनसे प्रभावित हो जाता है। एक दूसरे के प्रति जो है वह अब्रह्म सेवन की छाया उसके जीवन में पड़ने लगती है। देवगति के जीव ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, क्योंकि उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा कि काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सावधर्म और ऐशान स्वर्ग के देव और देवांगनाएं परस्पर में मनुष्य की तरह काम सेवन किया करते हैं। इसके आगे स्वर्ग में 3रे स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक, जहाँ शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, आगे के स्वर्गों में देव देवांगनाओं में जहाँ स्पर्श रूप शब्द और मन के द्वारा प्रविचार होता है, काम सेवन होता है। लेकिन 16वें स्वर्ग के ऊपर वहाँ पर काम की बाधा नहीं होती है, परे प्रविचारः। आगे 16वें स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रवयक, 9 अनुदिश, 5 75 विमान में वहाँ पर देवांगनाओं का अभाव होने से काम सेवन वहाँ पर नहीं पाया जाता है और उनके चारित्र मोहनी कर्म का मंद उदय होता है, जिसके कारण उनके भीतर काम की वेदना जो है वह उत्पन्न नहीं होती है। भोग भूमि में भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य ही ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके ब्रह्म की उपासना अपने जीवन में करते हैं। जहाँ ब्रह्मचर्य के प्रभाव से इंसान अपने स्वयं के
दूसरों के दुखों को, पीड़ाओं को, बाधाओं को, कष्टों को अपने जीवन के अंदर दूर करने में समर्थ होता है। जहाँ प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपराएं थी और गुरुकुल में रह कर के समग्र विद्याओं का अध्ययन किया जाता था, नैतिक शास्त्र, धार्मिक शास्त्र, लौकिक शास्त्र, शैक्षणिक शास्त्र आदि जो है अनेक प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया जाता था। और जब अध्ययन पूर्ण हो जाया करता था तब जो है वे अपने गुरुकुल में ही रह कर के पूर्ण विद्या अभ्यास किया करते थे और उसके बाद ही वे घर की ओर प्रस्थान करते थे। आज हमारे गुरुकुल के स्थान को आज वर्तमान के स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी आदि स्थानों ने जो है वे ले लिए हैं। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति एक अलग प्रकार की शिक्षा पद्धति हो गई है। लेकिन प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति थी, जिससे मानव को अपने जीवन में, विद्यार्थियों को अपने जीवन में, युवक युवतियों को अनेक प्रकार के धार्मिक लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा, धार्मिक संस्कार मिला करते थे, जिससे अपने जीवन में स्व पर कल्याण करते थे। तो एक सेठ पुत्र और एक सेठ पुत्री ये अलग अलग गुरुकुल में पढ़ा करते थे। पहले सहपाठी गुरुकुल में नहीं हुआ करते थे। बच्चों का अलग, बच्चियों का अलग, युवक युवतियों का अलग अलग गुरुकुल हुआ करते थे। और जो है जब वे अपने गुरुकुल में रह कर के गुरु के माध्यम से विद्या अध्ययन उन्होंने किया, विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ और पूर्ण होने के उपरांत जो है गुरु दक्षिणा मांगते थे। और दक्षिणा में कोई धन दौलत, कोई रुपया पैसा, कोई सोना चांदी नहीं मांगते थे, लेकिन वे कुछ प्रतिज्ञा, कुछ नियम अपने जीवन में कराते थे। यह उनकी दक्षिणा होती थी। तो गुरु ने सेठ पुत्र से जो है वह दक्षिणा मांगी कि दक्षिणा में यह मांगा कि जो है आपको कृष्ण पक्ष में 15 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का परिपालन करना है। सेठ पुत्र ने अपनी प्रतिज्ञा दक्षिणा के रूप में गुरु के पादमूल में की और 15 दिन का महीने के अंदर ब्रह्मचर्य से रहना ये प्रतिज्ञा करके अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इधर बालिका ने भी अपने गुरु माँ के पास में, जिनके पास में वह पढ़ा करती थी, उसने भी जो है व्रत लिया और शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया 15 दिन का। इस प्रकार से काल योग पाकर के उन दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होने के उपरांत जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, उस समय जो है दोनों पति पत्नी अपने अपने नियमों की जानकारी देते हैं और जो है कहते हैं कि हमने शुक्ल पक्ष में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत गुरुकुल में प्रतिज्ञा के रूप में लिया है। तब पति भी कहता है कि हमने भी जो है कृष्ण पक्ष में 15 दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहने का संकल्प किया है। इस प्रकार से अब दोनों ही जो है अपने जीवन में व्रत की साधना कर रहे हैं। फिर भी पत्नी कहती है कि आप किसी और लड़की से शादी कर लो ताकि जो है आप अपने जीवन में काम पुरुषार्थ करके अपनी वंश परंपरा को चला सके। लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया, उसके पतिदेव ने मना कर दिया कि नहीं, मैं जो है जब आपने प्रतिज्ञा की है तो मेरी प्रतिज्ञा है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। इस प्रकार से जो है समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हुए। माता पिता को चिंता हुई कि अभी बेटे बहू के कोई संतान नहीं हुई है। टेंशन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, क्या करें, किस प्रकार से करें। आज यदि व्यक्ति के घर के अंदर जो है बेटे बहू में संतान नहीं होती है तो टेंशन में आ जाते हैं, अनेक प्रकार के उपचार करा लेते हैं। लेकिन उन्होंने कोई उपचार नहीं कराया और किसी को बताया तक नहीं कि हमने जो है इस प्रकार की प्रतिज्ञा ले रखी है।
काल पाकर के एक जन्मांध व्यक्ति एक मुनिराज के पास में गए और मुनिराज से जाकर के पूछा कि मेरे नेत्र की ज्योति कब मुझे मिलेगी। तब मुनिराज ने कहा कि जिस घर के अंदर बेटे बहू ब्रह्मचर्य का अखंड रूप से पालन कर रहे होंगे, उनकी छाया तुम्हारे ऊपर पड़ते ही तुम्हारी दृष्टि आ जाएगी। वह व्यक्ति गांव में गया और एक एक घर के अंदर घुमा, लेकिन कहीं पर भी जो है ऐसे बेटे बहू जो है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले नहीं मिले। अंत में एक घर के बाहर गया जहाँ पर उनके माता पिता विराजमान थे, और माता पिता विराजमान होने के उपरांत उस जन्मांध व्यक्ति ने उस माता पिता से पूछा कि आपके बेटे बहू कहाँ हैं, मुझे उनके दर्शन करना है। इतना सुनना था कि बेटे बहू दोनों भीतर से जो है वे बाहर आए, और जैसे ही उस जन्मांध के ऊपर उन दोनों की दृष्टि पड़ी, दृष्टि पड़ते ही उनके जो है नेत्र की ज्योति आ गई, और नेत्र की ज्योति आते ही उससे जो है अपने जीवन में बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्न चित्त हुआ। इस प्रकार से जो है अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से दूसरों की पीड़ाओं, कष्टों को, बाधाओं को वह जो है अपने जीवन में दूर कर लेता है। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करते रहना चाहिए। जहाँ विशल्या के जीव ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, व्रत की साधना की थी, उसके फलस्वरूप उसके स्नान के जल से भी बहुत से लोगों की पीड़ाएं दूर हुआ करती थी। ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से अग्नि शीतल हो जाती है, पानी का प्रवाह थम जाता है, सिंह हिरण के समान आचरण करने लग जाता है। जहाँ ब्रह्मचर्य की हमेशा विजय हुई है, भोग सामग्री आज तक पूज्य नहीं हुई, ब्रह्मचर्य ही पूज्यपने को प्राप्त हुआ है। सीता, द्रौपदी, अंजना, सोमासती, सुलोचना, सुदर्शन सेठ, अनंतमती, चंदना, चेलना, अकलंक, निकलंक और ब्राह्मी और सुंदरी जैसी महासतियों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करके अपने जीवन में वह उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। जहाँ हम देखते हैं कि राजपुत्र विद्या अध्ययन करने के लिए गए हुए थे, और जो है छोटी सी उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में दोनों राजकुमार गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, और गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। इधर जो है उनके जाने के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का जन्म हुआ जब वे विद्या अध्ययन करके लौट रहे थे, उस समय उनकी उम्र जो है वह 20-25 वर्ष की हो चुकी थी। और जो है बहन ने विचार किया कि मैं अपने भाइयों के पहली बार जो है मुझे मिलेंगे, दर्शन करेंगे, और जो है उनका सम्मान करने के लिए जो है वह राजमहल के द्वार पर जो है खड़ी थी, हाथों में दीपक लेकर के उनका मंगल स्वागत करने के लिए। जैसे ही दोनों राजकुमार नगर में प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही राजमहल के ऊपर दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ते ही सुंदर कन्या को देख कर के दोनों के भीतर जो है मोह जागृत हो गया, काम वासना पैदा हो गई, और जो है दोनों जो है उससे शादी करना चाहते थे। जब आपस में वे दोनों जो है परस्पर में लड़ने झगड़ने लगे, तो मंत्रियों ने कहा कि इस मंगल प्रवेश के समय में अमंगल क्यों, क्या बात हो गई, आप दोनों इस प्रकार से क्यों झगड़ रहे हैं। तब जो है दोनों राजकुमारों ने अपने मन की बात बताई। ये जो सामने राजकन्या हैं, ये युवती है, हम इससे शादी करेंगे, शादी करेंगे। ऐसा सुन करके
मंत्री ने कहा, अरे राजपुत्रों, ये कौन है मालूम है आपको? जिस समय आप गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, उस समय इस बालिका का जन्म हुआ था। आज ये युवा अवस्था को प्राप्त हो गई और ये तुम्हारी बहन है। बस इतना सा सुनना था। दोनों के मन में ग्लानि का भाव आया, पश्चाताप का भाव आया और जो है उन दोनों राजकुमारों ने महल के अंदर प्रवेश नहीं किया और जो है उन्होंने अपने जीवन में गुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या का, शिक्षा का उपयोग अपने जीवन के अंदर किया और जो है उस विद्या के माध्यम से वे संसार शरीर भोगों से विरक्त हुए और जो है वे दोनों जंगल की ओर रवाना हो गए और वहाँ पर जाकर के जो है उन्होंने मुनि दीक्षा को ग्रहण किया। दीक्षा को ग्रहण करके जो है उन्होंने तपश्चरण किया और वे जो है कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र से वे जो है निर्वाण धाम को पधारे, जहाँ पर चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर महाराज ने सन 1955 के अंदर उन देशभूषण कुलभूषण भगवान की सन्निधि में उन्होंने जो है अपने समाधि की साधना की, 36 दिवसीय संलेखना की साधना को पूर्ण किया। जहाँ सेठ सुदर्शन, उसके ऊपर एक रानी आसक्त हो गई और आसक्त होने के उपरांत अब सुदर्शन सेठ के सामने संकट छा रहा था कि अब मैं अपने व्रत की रक्षा कैसे करूं। तो उसने कहा कि मैं नपुंसक हूँ, बस इतना सा सुनना था और वह रानी जो है वह वहाँ से चली गई। चली जाने के बाद में जो है कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद जो है जब सुदर्शन सेठ अपनी पत्नी मनोरमा के साथ में अपने पुत्रियों के साथ में निकल रहे थे, उस समय जो है उस रानी की दृष्टि जो है उस सुदर्शन सेठ के ऊपर पड़ी और सुदर्शन सेठ के ऊपर पड़ते ही वापिस मोहित हुई। उससे पूछा कि ये कौन है साथ में? तब जो है धाई से पता चला कि जो है ये सुदर्शन के पत्नी पुत्र बेटे हैं। इस प्रकार से जो है सुनकर के जो है वह मघा रानी जो है उनके ऊपर आसक्त हुई और उसके ऊपर जो है उसके साथ में दुराचार करने का पुरुषार्थ किया अपने राजमहल में बुला करके। लेकिन वास्तविकता को जाना, राजा ने जो है सेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया, लेकिन ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, शील के प्रभाव से जो है उसका जो है वह सूली का सिंहासन बन गया। इस प्रकार से ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें अपने जीवन में वह उपदेश देता है कि हम अपने जीवन में अपने व्रतों का पालन करें और अपने जीवन में हम मोक्ष पद को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य जी सागर महाराज की जय।